अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आसम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कराची में आज दोपहर से बारिश के 4 स्पेल्स की पेशगोई की गई है। होगा शाम के शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई है, जबकि सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज करके तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की अपील कर दी है। कंटोनमेंट हेडक्वार्टर में इमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया। पानी की निकासी के लिए मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर के नालों और चौकिंग पॉइंट को खोल दिया गया है। और कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। खारान में छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जम हक हो गए हैं और 7 मार्च तक बंद रखने का स्कूल्स ऐलान किया गया है। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है, जबकि गवादर और गिरदनवाह में बारिश और यालाबारी से हिफाजती बंद टूट गए हैं। बरसाती पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा है। बारिश का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान में महकमा तालीम का प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स 7 मार्च तक बंद रखने का ऐलान भी सामने आया है। उधर गवादर और गिरदोनवाह में एक बार फिर से शदीद बारिश। कई मुकामात पर यालाबारी, नगौर में भी तूफानी बारिश। बंद टूटने से पानी शहर की तरफ आने का खदशा। बलूचिस्तान में महकमा तालीम की जानिब से शदीद तूफानी बारिशों के पेश नज़र तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया गया है। आज से 7 मार्च तक आम तातीलात होंगी, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवादर को आफत ज़दा करार देने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं। गवादर और गिरदनवा में बारिश और यालाबारी। नगौर में बारिशों से खेतों के पासी बंद टूट गए। मुसलसल बारिशों से घरों में घंटों घंटों पानी जमा हो गया। पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा। हर तरफ बीमारियां फैलने लगी। बच्चे बुखार और खांसी में मुब्तला। गवादर सिटी के 8 गर्ल्स और बॉयज स्कूल और 10 के करीब प्राइमरी स्कूल पानी में डूब गए। तलबा तलबात खड़े पानी के अंदर मैट्रिक इम्तिहान देने पर मजबूर। दूसरी जानिब गवादर शहर से बारिश का पानी ना निकालने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेरीन ड्राइव और एयरपोर्ट रोड पर रुकावटें खड़ी कर दी। कहते हैं बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भूखे प्यासे हैं। 3 दिन से कोई सो नहीं सका। उधर निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई ने बताया कि गवादर को आफत ज़दा करार देने के हवाले से निगरान वजीर आला ने समरी दस्तखत कर दी है। महकमा तालीम ने शदीद तूफानी बारिशों के पेश नज़र तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। 7 मार्च तक आम तातीलात होंगी। दूसरी जानिब पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, कैनाल रोड के इलाकों में बूंदाबांदी। इसी तरह डेविस रोड, एम्प्रेस रोड समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया है। पंजाब के दीगर शहरों मंडी बहाउद्दीन, फालियां, इलाहाबाद, कसूर, अटक, गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के, कामुकी, ओकाड़ा, शरकपुर और हाफिजाबाद में भी बारिश हुई। कुंदियां, मियांवाली, पिपला, चश्मा बैराज, कालाबाग और गिरदोनवाह में बारिश। मुरीद के झंग, अहमदपुर शर्किया, उच्च शरीफ में भी बारिश। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बलूचिस्तान, केपी, बालाई पंजाब और कश्मीर में अक्सर मुकामात पर मूसलाधार बारिश, जबकि चंद मुकामात पर यालाबारी की भी तवक्को की जा रही है। एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, कैनाल रोड के इलाकों में बूंदाबांदी। इसी तरह डेविस रोड, एम्प्रेस रोड समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया है। पंजाब के दीगर शहरों मंडी बहाउद्दीन, फालियां, इलाहाबाद, कसूर, अटक, गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के, कामुकी, ओकाड़ा, शरकपुर और हाफिजाबाद में भी बारिश हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बादलों ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے کل رات سے ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے، جس کے بعد جو ہے موسم کافی حد تک خوشگوار ہو گیا ہے۔ سردی میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا راہ جو ہے شہر بھر میں برقرار ہے۔ اگر ہم موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے تو اس وقت شہر میں جو موجودہ ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 85% موجود ہے، اور ہوائیں جو ہے وہ 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے دو روز تک جو ہے بارشوں کے امکانات دیے ہیں، جس کے باعث جو ہے شہر میں سردی میں جو ہے مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں اس میں دوبارہ سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اسی وجہ سے شہری جو ہے ماسک کا استعمال جو ہے زیادہ سے زیادہ کرے، دوسرے شہریوں کو بھی ماسک پہنانے کی تلقین کرے تاکہ وہ خود بھی ان بیماریوں سے بچ سکے اور دوسرے شہری بھی ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ شکریہ آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ممکنہ بارشوں کے پیش نظر کراچی میں کیا پیشگی انتظامات کیے گئے ہیں، یہ جان لیتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے عبدالولی سے۔ جی عبدالولی۔ آج جو ہے وہ کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز جو بارش ہے اس کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو صوبائی حکومت ہے، جو ضلعی حکومت ہے، وہ ہمیں اس وقت ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے آج کے روز جو ہے وہ شہر میں جو رین ایمرجنسی ہے وہ نافذ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی آج دفتری جو اوقات ہے اس میں کمی کر کے ہاف ڈے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایوننگ کے شفٹ میں جو اسکول جانے والے طلبہ ہیں ان کے لیے آج باقاعدہ طور پر تعلیمی جو ادارے ہیں اس میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کراچی یونیورسٹی میں جو آج امتحانات تھے وہ بھی تمام تر جو ہے وہ جو ایوننگ شفٹ کے تھے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام تر جتنی بھی مشینری ہے انہیں الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جو چھٹیاں تھیں سرکاری ملازمین کی جو محکمہ بلدیات میں کام کرتے ہیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو میئر کراچی ہے ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا جس میں تمام تر جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ملازمین ہیں انہیں احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ بھی شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئے۔ ساتھ ہی جو ڈپٹی میئر کراچی ہیں سلمان عبداللہ مراد، ان کی جانب سے بھی مختلف ایسے مقامات ہیں جس کا دورہ کیا گیا۔ اور ساتھ ہی جو انڈر پاسز ہے شہر کے، جس میں اگر ہم ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بات کریں جو کہ بارش میں ہمیشہ سے وہ ہمیں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر ہی دیکھا کہ رات سے ہی جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے مشینریاں لگائی گئی ہیں، کرین وہاں پر رکھے گئے ہیں تاکہ فوری طور پر جو ہے وہ وہاں سے جو پانی ہے اسے نکالا جا سکے اور شہری بآسانی طور پر جو ہے وہ انڈر پاسز سے بھی سفر کر سکے اور انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے۔ آج جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز بارشوں کی پیش گوئی ضرور کی گئی ہے، لیکن جو صوبائی حکومت ہے اور جو شہری حکومت ہے وہ بھی ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ اور تمام تر صورتحال پر شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ بارش سے قبل ہی تمام تر انتظامات جو ہے وہ کرنے چاہیے تاکہ جو رحمت ہے وہ ان کے لیے زحمت نہیں ولی بن سکے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر شدید برف باری کے پیش نظر مری میں ڈی سی کی زیر نگرانی تمام محکموں کا کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ تمام محکموں کے نمائندے سیاحوں کی سہولت اور معاونت کے لیے موجود رہیں گے، جبکہ مری پولیس کی جانب سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے۔ موسمیات کی جانب سے ملکہ کوثر مری میں آئندہ چند روز کے دوران ہیوی سنو فال کی فورکاسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ آنے والے سیاح حضرات کو مری انتظامیہ اور سٹی ٹریفک پولیس مری کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مری کی زیر نگرانی مری میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے، جس میں تمام محکمہ جات کے نمائندگان 24 گھنٹے سیاحوں کی معاونت اور سہولت کے لیے موجود رہیں گے۔ آنے والے سیاح حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مری انتظامیہ اور سٹی ٹریفک پولیس مری کی جانب سے جاری کی گئی لمحہ بلمحہ ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اپنے سفر کو آسان اور محفوظ بنائیں۔ مری کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی گاڑی میکینیکلی چیک کرا لیں۔ آپ کی گاڑی کا درست حالت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سنو فال کے دوران جتنی بھی کیمیکل سپرے کرنے والی گاڑیاں ہیں اور سنو ریموونگ مشینز ہیں ان کو پرائرٹی بیس پہ راستہ دیں۔ شہر کی مختلف سڑکیں ون وے ہیں، ون وے کی خلاف ورزی ہرگز نہ کریں۔ ڈبل لین بنانے سے گریز کریں۔ اپنی گاڑی پراپر پارکنگ ایریا میں پارک کریں۔ گاڑی کا ہیٹر مسلسل چلاتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ گاڑی کا ہیٹر مسلسل چلاتے وقت گاڑی میں کاربن مونو آکسائڈ جمع ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जाने से कबल आवाम को महंगाई का एक और तोहफा दे गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है, जबकि मट्टी का तेल 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 190 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल 1 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया, जिसके बाद डीजल ऑयल की नई कीमत 170 रुपए 30 पैसे मुकर्रर की गई है। रात 12 बजते ही कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया है, जबकि ये 15 मार्च तक नाफिजुल अमल रहेगा। एक मरतबा फिर से आपको अपडेट करते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जाने से कबल आवाम को महंगाई का एक और तोहफा दे गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की बात करें तो मट्टी का तेल 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 190 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल 1 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है, जिसके बाद डीजल ऑयल की नई कीमत 170 रुपए 30 पैसे मुकर्रर हो गई है। रात 12 बजते ही नई कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया है, जबकि ये कीमतें 15 मार्च तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए 13 पैसे इजाफा मुस्तरद करते हैं कैसर शरीफ। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि 2 दिन की मेहमान निगरान हुकूमत के पास इजाफे का कोई इख्तियार नहीं था। गरीब अवाम के खिलाफ मुसलसल मुआशी दहशतगर्दी जारी है। अशराफिया मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। IMF की ईमा पर गरीब अवाम पर महंगाई के कोड़े बरसाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएगी। दूसरी जानिब कौमी असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर आमने सामने हैं, जबकि डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर खान में मुकाबला होगा। तमाम उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब इतवार को होगा। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी बरोज़ हफ्ता दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान की 16वीं पार्लियामेंट मौर से वजूद में आ गई है। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने शोर शराबे में हल्फ उठाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान ने हल्फ उठा लिया। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद अरकान की हैसियत से हल्फ उठाया है, जबकि तमाम मेंबरान ने असेंबली रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। एहतजाज के बायस ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास कल 10 बजे तक मुलतवी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर हल्फ बर्दारी तकरीर देखी। आसफा भुट्टो असेंबली में जीए भुट्टो के नारे लगवाती रहीं, जबकि मरियम नवाज की पार्लियामेंट में आसफा भुट्टो से मुलाकात हुई, खैरियत दरियाफ्त की। आसफा भुट्टो ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इफ्तिताही सेशन का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से जावेद नूर। राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और यूसुफ रजा गिलानी ने हलफ उठाया। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और जरताज गुल समेत दीगर नौमुंतखब अरकान ने भी हलफ उठाया। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज वक्फे वक्फे से जारी रहा। ऐवान मछली मंडी बन गया। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान अपने अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखें। ख्वाजा आसिफ बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। अब ये मखसूस नशिस्तों के लिए नाम भी नहीं दे सकते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने दौरान तकरीर चोर चोर के नारे लगाए तो ख्वाजा आसिफ ने जवाबन घड़ी लहराई और लीगी अरकान ने घड़ी चोर के नारे लगाए। एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है।
अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि उमर अयूब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आए हैं उनकी तरफ से यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, अवामी एतमाद आप फॉर्म 47 पर हासिल नहीं कर सकते। इसका इजहार अवाम फॉर्म 45 के जरिए करते हैं। जब तक मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नहीं होती तब तक ऐवान नामुकम्मल है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को बार बार मना किया, लेकिन नारेबाजी जारी रही, जिस पर कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है। दूसरी जानिब एमक्यूएम सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली सरदारी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। एमक्यूएम स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है। एमक्यूएम ने नून लीग से 4 वजारतों और सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा किया है, जबकि मुतालबा तस्लीम होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने नून लीग को अपने फैसले से भी आगाह कर दिया है। और पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। कोई भी मुहिब्बे वतन शहरी ऐसा खत नहीं लिख सकता। मुल्क दुश्मन इक़दामात पीटीआई का वतीरा बन गए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। आईएमएफ को खत लिखने की शदीद मजम्मत। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पीटीआई ने आईएमएफ प्रोग्राम सबूताज करने के लिए खत लिखा है। पीटीआई चाहती है खुदा नख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट और पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। साइफर के बाद आईएमएफ को खत लिखना पाकिस्तान से दुश्मनी है। सर आईएमएफ को जो लेटर लिखा है खान साहब ने, इस लेटर से पहले क्या कहेंगे सर? एक मिनट नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसको ना किया जाएगा, उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। साइफर के बाद एक और दुश्मनी कर सकते हैं। इसके बाद किसी को कोई रियाजी नहीं चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो गया। अफसोसनाक उनका दाम है, जिसके भी हुकूमत की कोई पाकिस्तानी चाहे उसके अभी वो मुल्क के लिए दुआ नहीं करता। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, बाब और आईपीपी के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से दोबारा से मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी जमातों का वफ्द रात गए सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचा। मुलाकात करने वालों में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, सादिक संजरानी, खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन शामिल थे। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, हाजी गुलाम अली, असलम गौरी, नूर आलम खान और मौलाना अमानुल्लाह मौजूद थे। इत्तेहादी जमातों के वफ्द ने एक बार फिर से मौलाना फजल रहमान से स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाब में हिमायत करने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी असम्बली के इंतखाबी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। उसके लिए इंतजार करें और इंशाल्लाह पब्लिक की नुमाइंदगी हम करेंगे। क्या कल आएंगे साहब और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं है? आप राजी हैं? नहीं, भी मुलाकात ईमान में कोई डिस्कशन हुई रात को वक्त आया था, जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, पार्टी भी थी, बाप पार्टी भी थी और उसमें इस्लाम पार्टी भी थी। वो सब तशरीफ लाए थे और अच्छी गुफ्तगू हुई उनके साथ। हमारा आपस
तो एक दूसरे के साथ बेदखल की तरह है। आप वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? इसलिए हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे? अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, कल की मौलाना साहब असेंबली में आएंगे, कल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, और फिर उसके बाद नतीजे दिन का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा जेवाई हिस्सा नहीं लेगी जी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। दोनों से कुछ दूरियां क्या है कि कोई आप कहीं हिस्सा नहीं लेंगे, आपके तो पुराने दोस्त ही हैं। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा और मैं खड़ा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मगर उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। कराची में आज दोपहर से बारिश के 14 स्पेल की पेशगोई। सरकारी और निजी इदारों में आज हाफ डे होगा। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। सूबे में स्कूल 7 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया। बारिश का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। और सिब्बी और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिशें। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। खारान में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 अफराद जाम हक। ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें कि बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। नए वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद आज ही शाम 6 बजे हतमी फहरिस्त भी आवेजा कर दी जाएगी। उधर केपी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। खुफिया रायशुमारी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्वाति साहब ने 89 वोट हासिल करके लिया, जबकि एहसानुल्लाह खान ने 17 वोट हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। मद्दे मुकाबिल एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट लिए। सुरैया बीबी 87 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पहली खातून डिप्टी स्पीकर बन गयीं। अरबाब वसीम हयात को 19 वोट ही मिले। नताइज का ऐलान होते ही PTI मेंबरान की ईवान में नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद ने फिर घड़ी और जूते लहराए। मुश्ताक गनी की ज़ेरे सदारत इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए होने वाली रायशुमारी में JUI की जानिब से इंतखाबी अमल का बाइकाट किया गया। दौरान वोटिंग PTI कारकुनों ने कुछ दीगर अरकान को वोट डालते देखकर नारेबाजी की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे होगा। नून लीग के डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह और आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर मद्दे मुकाबिल हैं। अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से डॉक्टर इबादुल्लाह को नामजद किया गया है। उधर बलूचिस्तान असेंबली में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मुंतखब हो गयी। इनके मुकाबले में किसी और उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए थे। मीडिया से गुफ्तगू में नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म जाहिर किया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्टें जारी कर दी गई हैं। बैरिस्टर गौहर अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। PTI की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर सदर KP और यास्मीन राशिद बिला मुकाबला सदर पंजाब मुंतखब हो गई हैं। हलीमा दिल शेख बिला मुकाबला सदर PTI सिंध मुंतखब हुए हैं, जबकि सदर बलूचिस्तान के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। अमीन खान, दाऊद शाह, मुनीर अहमद बलोच में मुकाबला होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का बाकायदा ऐलान कोयटा में सदर के ओहदे पर इंतखाबात के बाद 3 मार्च को किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रावलपिंडी रिंग रोड का हंगामी दौरा, मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तराया के मुकाम पर रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा किया। इस मौका पर साबिक सेनेटर परवेज रशीद, अरकान असम्बली मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मुतलका सेक्रेटरीज कमिश्नर और दीगर हकाम भी मौजूद थे। मुतलका हकाम ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। सितंबर 2023 में शुरू होने वाला मंसूबा फरवरी 2025 तक मुकम्मल होगा, जबकि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर 24% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रिंग रोड मंसूबा रावलपिंडी अवाम की आमदो रफ्त में आसानी के लिए नागजीर, जबकि इसके एतराब में इंडस्ट्रियल जोन गेम चेंजर साबित होगा। रावलपिंडी रिंग रोड इंटरचेंज के नाम के मुतलका गाँव के नामों से मंसूब किया जाएगा। 38.3 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा 2 साल की मुद्दत की डेड लाइन से कब्ल मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इल्म दोस्त किरदार को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी तमाम शोबों में नुमायां काम कर रही है, जो कि काबिल तहसीन है। नौजवान नस्ल मुल्क का असासा है, सच का दामन मत छोड़ें। तलबा को किसी भी सियासी ग्रुप के मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि सियासी और मुआशी मसाइल में घिरे मुल्क को मस्बत सोच वाले तलबा की बहुत ज़रूरत है। कामयाब तलबा आगे चलकर मुल्क और कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। तफसीलात के लिए लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत। तकरीर से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी सोसाइटी में मुस्बत किरदार अदा कर रही है, जो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा, नौजवान नस्ल मुल्क का असासा है, सच का दामन ना छोड़ें। आज का दिन कामयाबियों का दिन है, खुशियों का दिन है, मुबारकबादों का दिन है, और आप सबके लिए भी ये मुबारक हो, आपके वालिदैन को मुबारक हो, इस यूनिवर्सिटी को मुबारक हो, और यकीनन ये दिन पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए बेहतरी का दिन है कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी कामयाबी में हम सब की कामयाबी है। फॉर यू आर द जेम्स, और हीरे को जब तक तराशा ना जाए उसकी चमक से दुनिया फायदा नहीं उठा सकती। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने तालीम के मैदान में खिदमात पर गवर्नर पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि गवर्नर पंजाब की सरपरस्ती में तुलबा की बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटी के मजीद बेहतर प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिला। वो गवर्नर पंजाब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हर कदम पर हमारी रहनुमाई की और भरपूर साथ दिया। मैं गवर्नर पंजाब का भी शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे हर पॉजिटिव इनिशिएटिव पर सपोर्ट करते हैं। आज तो इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए काम में। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की अगर सरपरस्ती गवर्नर साहब ना करते तो शायद हम इस तरह के इनिशिएटिव ना ले पाते। तो इन्होंने जो हमारी सरपरस्ती की, मैं इस पर इनका शुक्रगुजार हूँ। और जितना ये दर्द रखते हैं और जितना एजुकेशन के लिए फिक्रमंद रहते हैं, वो मिसाली है। तुलबा को नसीहत करते हुए चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि याद रखें, मेहनत से ही हर शोबे में कामयाबी मिलती है। इस बात पर अपना फोकस रखें, आप क्या कर सकते हैं। अपनी खामियों पर नजर रखें, किसी को नहीं देखें, खुद को संवारें। हर हाल में अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखें, आपको मेहनत का समर जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस मुआशी और सियासी मसाइल में घिरे इस पाकिस्तान को आपकी नई सोच, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके जज्बे की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज के दिन आपको वादा करना होगा कि आप अपने वालिदैन के सर फख्र से बुलंद करेंगे। आप अपने मादरे इल्मी सुपीरियर यूनिवर्सिटी का झंडा और बुलंद करेंगे। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी नंबर 1 है। ये तुलबा और तालिबात को रोजगार के मौके भी फराहम कर रही है। 3U1M प्रोग्राम को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी माना है। मेडिकल का शोबा हो या कम्युनिकेशन का, हमने अपना लोहा मनवाया है। That superior university is not an ordinary university. It is a university which is driven by the vision, mission and the values. Our mission of facilitating superior human being is driving us every day to achieve our number 1 value of student success. Our focus on student success is not only helping us to improve our quality of teaching and learning, but also guiding us to design some innovative solutions
to tackle the challenge of student employability. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی تعلیم، ادب و صحافت، عوامی خدمت اور سیاست میں گراں قدر خدمات ہیں، جن کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں 2014 میں ہلال امتیاز سے نوازا۔ کنووکیشن کے موقع پر سپیریئر یونیورسٹی کی جانب سے سینیٹر عرفان صدیقی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی۔ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا بڑا نام شہزاد نواز بھی کنووکیشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ شہزاد نواز کو پاکستان میں صف اول کے کئی چینلز کو لانچ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تخلیق کاری، فلم سازی، اداکاری، اسکرپٹ رائٹنگ کے شعبوں میں بھی شہزاد نواز الگ پہچان رکھتے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری کے لیے خدمات کے اعتراف میں سپیریئر یونیورسٹی کی جانب سے شہزاد نواز کو بھی گورنر پنجاب نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ اور سپیریئر یونیورسٹی کا 7واں سپیریئر کانووکیشن، گورنر پنجاب علی الرحمان نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء اور طالبات کو میڈلز اور ڈگری سے نوازا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی کا 7واں کانووکیشن، 3262 طلباء و طالبات نے ڈگریاں حاصل کی۔ کانووکیشن میں گورنر پنجاب مہمان خصوصی تھے۔ کانووکیشن میں شامل والدین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں نے بہت محنت کی، جس کا کریڈٹ سپیریئر یونیورسٹی کو دیں گے، کیونکہ طلبہ کی گرومنگ استاذہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کا دن ہماری 4 سالہ محنت کا دن ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی نے ہمیں اخلاقیات اور عملی زندگی کے بارے میں سکھایا۔ یونیورسٹی کا انوائرمنٹ جو انہوں نے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو دیا ہے، اور یہاں پہ پڑھنے کا کافی ہمیں اسکل وغیرہ اور انوویشن کافی ان کی کافی اچھی ہیں۔ اور سپیریئر یونیورسٹی والوں نے بہت اچھا انوائرمنٹ دیا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو دیا ہے، اسکل دی ہیں، بزنس کے حوالے میں کافی ذرا انہوں نے پرووائڈ کی ہیں ہمیں اسکلز وغیرہ۔ سپیریئر یونیورسٹی سے پاس ہونے والے طلبہ کا کہنا تھا ہمارے 4 سال سپیریئر کے ساتھ اچھے گزرے، یہاں سے سیکھی ہوئی چیزیں عملی زندگی میں اپلائی کریں گے۔ بہت کچھ ہے اسے میں ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا، بیکاز جب میں آیا تھا تو I was a different person, but now after my graduation I'm now a completely different person. So I'm really thankful to Superior and Superior family. Thank you. سپیریئر یونیورسٹی کے سالانہ 7ویں کانووکیشن میں 3262 طلباء و طالبات نے ڈگریاں حاصل کی، جن میں سے 99 طلباء و طالبات کو گولڈ میڈل اور 17 PhD اور 2 اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دی گئیں۔ اس موقع پر طلباء و طالبات سمیت ان کے والدین نے خوشی کا اظہار کیا۔ ادارے کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شویس باجوہ، نیوز لاہور۔ دوسری جانب اسپرٹ اسکول میں سجا رنگا رنگ سالانہ تقریب انعامات کا میلہ، تعلیمی میدان میں صف اول پر رہنے والا اسپرٹ اسکول کے اساتذہ، طلباء اور والدین کی خوشیاں قابل دید تھیں۔ راولپنڈی سے عائشہ شعیب کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پورا سال محنت اور آج کامیابی کا روز، والدین اور بچوں کی خوشیاں قابل دید۔ اسپرٹ اسکول اصغر مال کیمپس میں سجی رنگا رنگ سالانہ تقریب کے مہمان خصوصی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر ملک ابرار نے کہا کہ اسپرٹ اسکول تعلیمی میدان میں بہت آگے ہے۔ تمام والدین مطمئن ہیں، بچوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں خوشی سے۔ سب سے بڑی بات میں نے اس ادارے کی دیکھی کہ جہانگیر صاحب کے اپنے تینوں بچے اس ادارے کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنے ادارے کے اوپر اعتماد اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیا کہ جہاں دوسرے بچے زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے اپنے بچے بھی ہیں۔ اسکول کے ڈائریکٹر محمد جہانگیر نے کہا کہ چیئرمین پروفیسر چودھری عبدالرحمان کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے دن رات کاوشیں جاری ہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب کا یہی ویژن ہے چودھری عبدالرحمان صاحب کا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر نہ رہے۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں بچے کے کانفیڈنس کے اوپر کافی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سلیبس ویل ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ سالانہ تقریب کے موقع پر والدین نے بچوں کی پرفارمنس پر خوشی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ اسکول گوئنگ از ویری گڈ، میں بہت سیٹسفائی ہوں، آج تو زیادہ ہی ہوں کہ بچوں کا رزلٹ 3 منتھس میں اتنا اچھا پروگریس میں آیا۔ ہمارے بچوں کے رزلٹ بہت زیادہ اچھے ہیں، ہم تو بہت خوش ہیں۔ مدد نہیں ہوتی، ٹیچر اس طرح ہمارے بچوں کو گائیڈ کرتی ہیں ہر چیز میں۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں شیلڈز اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ عائشہ شعیب، نیوز اسلام آباد۔ نیوز کے منفرد پروگرام کرت کے سلطان کے لیے کراچی سے بڑی تعداد میں قاری اور حفاظ نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں آڈیشنز دیے۔ خوبصورت آواز میں قرآن سنا کر ماحول گرما دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے شفقت عزیز کی یہ رپورٹ۔ کون بنے گا پاکستان میں کرت کا سلطان؟ نیو ٹی وی لایا منفرد اور انوکھا مقابلہ۔ نیوز کی ٹیم آڈیشن کے لیے کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ پہنچی، جہاں نوجوانوں نے کرت کر کے سما باندھ دیا۔
ऑडिशन में कामयाब होने वाले कारी कहते हैं इस तरह के मुकाबलों से उनकी हौसला अफजाई होती है। बंदा उससे जो भी गुमान रखता है तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक अता करता है। तो मैंने हर मुकाबले में अल्लाह ताला से जो गुमान रखा है तो उसी के मुताबिक अल्लाह ने अता किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी क्वालिफाई का सोच के आए थे और मुकम्मल यकीन और उम्मीद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता किए। अल्लाह ताला का फजल है कि मैं कामयाब हो गया हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी अच्छी उम्मीद है अल्लाह ताला से। मेहनत करूँगा तो अल्लाह ताला कामयाब फरमाएंगे। ऑडिशन के जज प्रोफेसर सैयद अली मोहसिन नकवी कहते हैं कि न्यू न्यूज़ की जानिब से ये मुनफरिद मुकाबला शुरू किया गया है जहां मुल्क भर से कारी हजरात शिरकत करेंगे। मुकाबला जीतने वाले को 7 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों से हम आज कराची पहुँचे तो यकीनन कराची में एक बड़ी तादाद क़ुर्रा हज़रात की मौजूद है और ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा एक मुकाबला है जो पहली दफ़ा किसी टीवी चैनल पे इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर तारिक सुमरो कहते हैं कि कारी हजरात की हौसला अफजाई के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्रेत का, होपफुली नात का भी आप रखेंगे तो इस तरह होगा क्या कि ये बच्चे जो हमारे हैं दीन से थोड़ा दूर जा रहे हैं, सोशल मीडिया दूसरी चीज़ें हैं तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि दीन के करीब होंगे। न्यू न्यूज़ इंतजामिया का कहना है कि मुल्क भर से कारी हजरात अपनी सहर अंगेज आवाज़ से समा बांधेंगे। 26 रमजानुल मुबारक को किरत के सुल्तान का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़कार के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। और लाहौर में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा करवाने वाले डॉक्टर सबील इकराम इस मरतबा ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन में नमाज तरावी पढ़ाएंगे। ये खबर सारा दिन समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर टॉप ट्रेंड रही। डॉक्टर सबील इकराम गुज़श्ता कई सालों से मरकज़ कुरान और सुन्ना लानस रोड पर नमाज तरावी की इमामत करवा रहे हैं। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मशकों के दौरान बेहतरीन महारतों के मुजाहरों को सराहा। सिपा सलार ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मशकों से पेशा वराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की 7 और दीगर मुल्कों की 15 टीम्स ने मशकों में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से भी नवाजा है। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।